Hi everyone, I am Dr. Swati Rai, Senior Gynecologist at Motherhood Hospital, Noida. आजकल सिजेरियन सेक्शन भी बहुत ज़्यादा राइज हो चुका है। लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस आ जाता है कि मेरी डिलीवरी कहीं सिजेरियन में ना कन्वर्ट हो जाए या सिजेरियन ही करना पड़े। अगर पहला सिजेरियन हो जाता है तो ये एक और क्वेश्चन ओपीडी में जो रूटीनली मैं सुनती हूँ कि दूसरा भी सिजेरियन से ही होगा। ऐसा नहीं है। वी कैन ट्राई vaginal birth और normal delivery after cesarean section also. इसको टोलैक भी बोला जाता है। जो ये प्रोसीजर है ये किन औरतों में और कब किया जाता है, इसके कुछ कुछ क्राइटेरिया है। पहले सिजेरियन के टाइम पे जो आपकी हीलिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग आपकी स्कार की इंटेग्रिटी देखी जाती है। दूसरा, जब आप प्लान करेंगे बच्चा, उस टाइम पे जब ये प्रेगनेंसी चलेगी थ्रू आउट 3 साल का कम से कम गैप रखना चाहिए फर्स्ट और दूसरी प्रेगनेंसी के बीच में। अब सेकेंड टाइम आप ट्राई अगर करना चाह रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से इस चीज को डिस्कस करें कि मैम मैं इस बार ट्राई करना चाह रही हूँ। उस समय बच्चे की क्या पोजीशन है वो देखी जाती है। मोस्टली ये डिसीजन 37 हफ्ते पे ही लिया जा सकता है, उससे पहले नहीं लिया जा सकता। 37 हफ्ते पे देखा जाता है कि बच्चे की क्या पोजीशन है, माँ का पेल्विस एडिक्वेट है कि नहीं। एक अल्ट्रासाउंड भी करा जाता है देखने के लिए कि पिछली बार वाला जो स्कार है उसकी थिकनेस क्या है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, लेकिन जब डिलीवरी का समय आता है उस समय टाँकों पे कोई जोर तो नहीं आ रहा, पल्स तो नहीं बढ़ रहा पेशेंट का, जिसे बोलते हैं टैकीकार्डिया। अगर टाँकों पे जोर या स्कार टेंडरनेस होने लग जाए तो सिजेरियन सेक्शन ही करना पड़ता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रायल ऑफ लेबर। कभी भी इस चीज को हम 100% नहीं श्योरिटी दे सकते कि नॉर्मल डिलीवरी होगी ही होगी, बट वी शुड ऑलवेज ट्राई, ताकि इतने ज्यादा सिजेरियन सेक्शन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़े। अभी रिसेंटली मैं अगर एक पेशेंट की बात करूँ, उनका 10 साल पहले एक सिजेरियन हुआ था। अब वो ट्राई करना चाहते थे नॉर्मल डिलीवरी। 37 हफ्ते के अराउंड वो मेरे पास काफी बार हल्का हल्का पेन हो रहा है, क्योंकि झूठे दर्द या फॉल्स लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं। बट आई एडमिटेड दैट पेशेंट जब उसको प्रॉपर लेबर पेन आया, शी वाज अंडर प्रॉपर सर्वेलेंस, उनका बच्चे का धड़कन, उनका प्रॉपर चेकअप। तो पेशेंट जब भी इस सिचुएशन में आता है तो पेशेंट को एडमिट किया जाता है। हमारे इंडक्शन प्रोटोकॉल्स भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं जब हम वीबैक ट्राई करते हैं, एंड उनका बहुत ही स्मूथ नॉर्मल डिलीवरी हुआ। तो यस, इट इज पॉसिबल इवन अगर 10 साल का गैप है तो। दूसरी चीज, जब भी आप इस तरीके का डिलीवरी ट्राई करें, प्रॉपर हॉस्पिटल फैसिलिटी शुड बी देयर, जहाँ पे एक सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन हो, सीनियर पीडियाट्रिशियन हो, ब्लड बैंक अवेलेबिलिटी हो, एंड पूरे टाइम जब आप लेबर में हैं तो एक एनएसटी होता है, सीटीजी मशीन होती है, जिससे हम बच्चे की धड़कन, माँ की कॉन्ट्रैक्शन, माँ का पल्स, ये सब चीजें प्रॉपरली चेक की जाती हैं। जब ये सारी चीजों की फैसिलिटी होती है, अंडर लॉट ऑफ स्ट्रिंजेंट कंट्रोल वीबैक को ट्राई किया जा सकता है। एंड मुझे लगता है, मैं तो खुद बहुत प्रमोट करती हूँ कि वी शुड ऑलवेज प्रमोट दिस थिंग। आपको भी पता होना चाहिए कि आप इसके बारे में अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले सकते हैं। थैंक यू।